जिसका नाम है औरत। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठे हो? जी भाई ऐसे ही। कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में जा रहा था। यार बोले भाई। देखो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई और तुम मेरे छोटे भाई। मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं तुम्हारे। छोड़े भाई, क्या बताना आप। कैसे छोड़ दें यार? तुम छोटे भाई हो हमारे। हमें पता होना चाहिए कि हमारा छोटा भाई क्या कर रहा है। हक है हमारा। भाई इससे पहले तो आपने ये सब कभी नहीं पूछा, फिर अब क्यों? काश कि मैं तुम्हें दिखा सकता कि अपने पास सब कुछ है, मगर तुम नहीं। अगर तुम मेरे साथ होती तो देखना कभी खुश होती। वैसे आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो नए बिजनेस के लीगल पेपर और कॉन्ट्रैक्ट्स में डिजाइन कर रहा था, उसका काफी लोड है। कौन है न्यू बिजनेसमैन? तुम नहीं जानती, वो सोशल लाइफ में से नहीं है। केस शकील, मुझे आपसे कुछ बात करनी है सायरा के हवाले से। सब ठीक तो है ना? उसने फिर कुछ कह तो नहीं दिया तुमसे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दरअसल मैं उसके फ्यूचर को लेकर कुछ डिस्टर्ब हूँ। आपको नहीं लगता कि हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए? हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें सायरा की शादी की बात अम्मा जी से करनी चाहिए। वैसे एक बात पूछूं, सायरा क्या किसी को पसंद करती थी? पर यार मेरी उससे इतनी बात ही कहाँ होती कि मुझे उसके दिल का हाल मालूम। तो आपको उससे बात करनी चाहिए, भाई हो आप उसके। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और हम उसके लिए कुछ कर ही ना सके। ये तुम क्या कह रहे हो? सायरा ने कोई बात की है?
नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, बट आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हमें उसके लिए वाकई कुछ करना चाहिए। डोंट वरी, आई विल डू माय लेवल। वैसे आपने टिक्का नहीं ट्राई किया? थोड़ा सा ले लेता हूँ। कितने प्यार से मेरी बच्ची मेरी खिदमत करती है कि दर्द पशेमान होकर खुद ही भाग जाता है। कहाँ अम्मा जी, अगर ऐसा होता तो 4 दिन से आपके घुटनों में दर्द है। दर्द कब का चला गया हो तो। तुम्हें क्या पता बेटा मुझे कितना आराम है। मेरे तो बस दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। काश मैं तुम्हें कुछ दे पाती। अम्मा जी आप वाकई मुझे कुछ दे सकती हैं? ये कैसी बात हुई? बताओ क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। आप नाराज तो नहीं होंगी? क्यों नाराज होंगी भाई, बताओ क्या चाहिए। तो फिर ठीक है, आप सायरा को उसकी खुशियां दे दें। समीर और सायरा की शादी। सोने का वक्त हो गया, बहुत देर हो गई। जाओ चलो अपने कमरे में जाओ। लेकिन अम्मा जी, कह दिया ना मैंने तुमसे, एक दफा में सुनो। अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं नहीं बुलाऊं तुम मत आना। मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे बचा लो। वो शख्स मुझे ले जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज प्लीज। क्या हुआ है? सायरा सॉरी सॉरी सायरा। इट्स ओके। यकीनन तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। अपनी हालत तो देखो, किस तरह खौफ से कांप रही हो। बहुत बुरा ख्वाब था। अच्छा सुनो, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, बाद में बात करते हैं। शाबाश उठो। सायरा, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पर हो? जी भाभी, मैं नाज़नीन के पास आई थी। बेचारी मेरी वजह से कितना कुछ सह रही है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तुम नाज़नीन से जब फ्री हो जाओ तो मेरे पास आ जाओ। ठीक है भाभी। अच्छा हाँ सायरा, खुद को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करके आओ। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मगर भाभी। नो अगर नहीं, आई जस्ट वॉन्ट आंसर। ओके ओके। खुद को मेंटली तौर पर प्रिपेयर करके आओ। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अब हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है। इंशाअल्लाह जीत सच की होगी। इस घर की तुम सबसे बड़ी बहू हो और अपनी इज्जत अपने हाथ होती है।
भाभी नबील, हाँ अंदर आ, आजा। ऐसा कौन सा काम था जो आप मुझे फ़ोन पे नहीं बता सकती? बहुत अहम काम था, और वैसे भी इंसान हर बात फोन पर तो नहीं कर सकता। अच्छा बोले। नबील, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना ही समझा है। जानता हूँ कि आप कितना अपना समझते हैं। मैं खरी बात करती हूँ, इसलिए हमेशा बुरी बनती हूँ। खैर, अब साफ साफ बोलें, बोलना क्या चाहिए? देखो नबील, गलत मत समझना, इस घर में तुम वाहिद हो जिस पर उस मनहूस नाज़ली का जादू असर ही नहीं करता। वो सायरा को भड़का रही है, उसका चक्कर चलवा रही है। पता नहीं कौन है वो लड़का, और हमारी बेचारी सायरा, वो जो नाज़ली कहती है बस वो ही करती है। अम्मा जी भी बहुत परेशान है। हमारे यहाँ मोहब्बत इश्क कहाँ होता है? ये सब आपको किसने बताया? अम्मा जी ने। वो बेचारी तो फूट फूट कर रो रही थी, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। आपने ये सब जमील भाई को बताया? बताया था, नाज़ली ने उनकी भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पर। What? आप सायरा को उसकी खुशियां दे दें। समीर और सायरा की शादी। अम्मा जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अम्मा जी प्लीज, अब मेरी माँ बनकर मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अम्मा जी, तुम कब आए नबील? अम्मा जी अब रो रही हैं? बस बेटा, अपनी किस्मत को रो रही। इसका मतलब है भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। पता नहीं मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती, कब बताती? तुम्हारा तो घर आने का कोई वक्त ही नहीं है। आज भी पता नहीं कहां से घूमते भागते आ गए हो, वरना इस बूढ़ी माँ को तो तुम्हारी शक्ल देखे महीनों गुजर जाते। अम्मा जी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकता सायरा ये सब भी कर सकती है। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नाज़नी, तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी। तुम्हारे बारे में मेरी राय कभी भी पॉजिटिव नहीं थी, मगर तुम इतना गिर सकती हो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सायरा के साथ मिलके ये सब साजिश रचाने की? इसीलिए लोग तुम जैसी लड़कियों को अपने घरों से दूर रखते हैं, क्योंकि तुम तालाब की उस गंदी मछली की तरह हो जो सारे के सारा तालाब कर लगा। तो बस मैं तुम्हारी ड्रामेबाजियां खूब समझता हूं। 4 दिन में अगर तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलना है तो मेरा नाम बदल।
4 दिन। इसीलिए लोग तुम जैसी लड़कियों को अपने घरों से दूर रखते हैं, क्योंकि तुम तालाब की उस गंदी मछली की तरह हो जो सारे के सारा तालाब गंदा कर देती है। तो तुम्हारी उससे सिर्फ दोस्ती थी, पसंद नहीं करती थी उसे? भाभी, हमारी सोसाइटी में लड़का और लड़की की दोस्ती को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है कि यकीनन इनके दरमियान कोई अफेयर होगा। हाँ, यूजुअली तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मुआशरे में आज भी मुखालिफ जिन्स से दोस्ती को बुरा ही समझा जाता है। ऐसा क्यों होता है भाभी? समीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुखलिस था। मैंने हमेशा उसकी नज़र में अपने लिए इज्जत देखी है। वो बाकी लड़कों से बहुत मुख्तलिफ था। वैसे सारा, तुम्हें उससे कभी मोहब्बत नहीं हुई? बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे जहनों में एक ही बात डाल दी जाती है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो सिर्फ अपने शौहर के लिए रखा जाता है। ऐसे में मैं कैसे मोहब्बत कर सकती थी? 21वीं सदी ज़रूर है, मगर हमारे यहाँ माशरे में आज भी औरतों को देखने का नज़रिया वही है जो सदियों से चला आ रहा है। रैया भाभी ने अधूरे सच का अफसाना बनाया। अम्मा जी हमेशा से इस मुआशरे से खौफज़दा रहीं और ऐसे में बेकसूर लोग किस तरह? मगर अब ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे समीर का नंबर दो, मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हम लोग सिर्फ ईमेल पर बात किया करते थे, लेकिन वो रास्ता भी मैंने बंद कर दिया। मैंने उसकी सारी मेल्स डिलीट कर दी। सारा, तुम बस इतना ही कर सकती हो, मगर मेरी एक बात का यकीन है, अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये बुढ़िया के कमरे में क्या कर रही है? अगर इसने फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी और अम्मा जी इसकी बातों में आ गई तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, मैंने बुढ़िया को बड़ी मुश्किल से शीशे में उतारा है। इतनी जल्दी बुढ़िया को सैराब से बाहर निकलने नहीं दे सकती। सब मेरी वजह से। मैं ही मनहूस हूँ। जहां जाती हूँ नहुसत साथ ले जाती हूँ। मुझसे जितना लोग नफरत करें कम, मैं हूं ही इसी काबिल। मैं आज तक किसी को भी सुख ना दे सकी, अलबत्ता मेरी वजह से लोगों का सुख बर्बाद जरूर हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अम्मा जी को दवाई देनी थी। तुमसे कितनी दफा कहा है बिना जरूरत यहाँ ना आया करो। मैं जानती हूँ, लेकिन अम्मा जी की दवाई का वक्त हो गया था। सब समझती हूँ मैं तुम्हारे बहाने। तुम जाओ यहाँ से, मैं दवाई दे दूंगी। मगर भाभी, मैंने कहा ना, मैं दवाई दे दूंगी।
ये पहले देने हैं और उसके 10 मिनट बाद ये। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं दे दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। पड़ी आई थी अम्मा जी को दवाई खिलाने। तुमसे कितनी दफा कहा है बिना जरूरत यहाँ ना आया करो। इसीलिए लोग तुम जैसी लड़कियों को अपने घरों से दूर रखते हैं, क्योंकि तुम तालाब की उस गंदी मछली की तरह हो जो सारे के सारा तालाब गंदा कर देती। रब मिलिया तेरा झणना मिलिया, रब रांझण वर्गा नहीं। तुमसे कितनी दफा कहा है तुम जैसी बिना जरूरत यहाँ ना आया करो। घरों से ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं दे दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। अपने कमरे में जाओ और जब तक मैं नहीं बुलाऊं तुम मत आना। जाहिर तो ऐसा कोई मर्ज नहीं जिससे परेशानी हो। डॉक्टर साहब तो फिर इसे हुआ क्या है? ये सांस क्यों नहीं ले पा रही थी? स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। क्या मरीज को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका अभी तक हल ना निकला हो तो प्लीज़ उसका हल जल्दी निकालें, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ओह गॉड। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक ये बिल्कुल फ्रेश होंगी। डॉक्टर साहब ऐसे नाज़नीन ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ बिल्कुल, कोशिश कीजिएगा रात को कोई इनके साथ रुके। जी बेहतर है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा तो अभी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब हैं तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार। तुम्हें इस हद तक हमने पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो शकील। जिस इंसान की जिम्मेदारी आपने ली है उसे आप पूरा करें। आपके घर में वो मौत के मुंह तक पहुंच गई है। अगर शकील नाज़नीन को कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। जी चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। शुरू हो गए उस लड़की के ड्रामे। आज बेहोश हो गई थी, कल पता नहीं क्या ड्रामा करेगी। उफ, कभी तो अपने दिमाग को सुकून दे दिया करो। जब बोलती हो नेगेटिव बोलती हो, जब सोचती हो नेगेटिव सोचती हो। खड़ी बात तो सबको कड़वी लगती है। जी हाँ, खरी बात में और पेट के बनाए गए अफसानों में बहुत फर्क होता है। आप पर तो उसने जादू कर रखा है। मेरी तो कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातों पे यकीन किया। नहीं जमील साहब, जब से वो मनूस नाजली इस घर में आई है आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, बस उसकी वकालत करते हैं। तुमने जो सोचना है सोचो, तुम्हारी सोच पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। अल्लाह की बंदी, वो बीमार है, डॉक्टर ने उसका ख्याल रखने को कहा है और तुम हो के उस पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे। हम्म, औरत को समझना इतना आसान नहीं है। जी,
जानता हूं मैं। शकील का फोन। हेलो। हेलो भाई, आज घर में क्या हुआ था? वही हुआ है भाई जो रोज होता है इस घर में। आप प्लीज डॉक्टर से बात करें। फरियाल नाज़नीन के पास है, वो काफी घबराई हुई। मे बी नाज़नीन्स कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। ठीक है शकील, मैं बात करता हूं। तुम भी जल्दी घर आने की करो। जी मैं बस निकलता हूं। और तुम आ जाओ तो फिर बात करते हैं। जी। हर रोज तुम्हें ढूंढने के लिए से निकलता हूं, फिर शर्मिंदगी मुझे ऐसा करने से रोक देती है कि जब मैं तुम्हारा सामना करूंगा तो तुम्हें क्या जवाब दूं? हाँ भाई रोमियो, किन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसी। या अल्लाह, मिला दे इसकी नाज़नीन को इससे, नहीं तो ये रोमियो क़यामत तक आहें भरता रहेगा। शुक्र है तू हंसा तो। तू बता कब आया? बस अभी आया हूँ तेरे सामने, जब तू ख्यालों में था। और तू सुना, क्या हो रहा है? बस मेरी जिंदगी तो ऑफिस से शुरू होती है, ऑफिस पे खत्म होती है। चल अब तो आ ही गया तो मेरे लिए चाय बना ले यार। मैं बनाऊँ? मासी नहीं तेरे घर पे गया? सब छुट्टी पे गई। अम्मा जी देख लिया आपने अपनी जिद का अंजाम। उस लड़की ने बिस्तर पकड़ लिया है। लेकिन मैंने तुझसे कोई बात नहीं की, एक लफ्ज भी नहीं कहा मैंने उसे। आपने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा, यही बात तो उसके दिल पर लग गई। आप क्यों नहीं समझ रही, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, दिन रात आपकी खिदमत में लगी रहती है। उसकी गलती ही क्या थी? सिर्फ सायरा के ही तो मौजू पर उसने आपसे बात की थी ना। ये कोई छोटी बात नहीं फरियाल। अम्मा जी इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि आप इंसान को एक ताक में कैद कर दें और फरसूदा रिवायतों की भेंट चढ़ा दें। तुम्हें मालूम नहीं शायद, खानदान जो होते हैं ना, तहजीब और रिवायात से ही पहचाने जाते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन तहजीब और तमद्दुन के हिसार में हमेशा औरत को ही क्यों कैद किया जाता है? इस हिसार में कभी आदमी तो नहीं आता। इसलिए कि औरत के दम से बेहतर मुआशरे की बुनियाद रखी जाती है। वाह अम्मा जी वाह, औरत के दम से मुआशरे की बुनियाद रखी जाती है और फिर उसी ही मुआशरे की बुनियाद की लगाम को मर्द के हाथ में देकर छोड़ दिया जाता है। बहरहाल सायरा की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि आप उससे मुंह फेर कर बैठी। आप बेक वक्त दोनों बेटियों से मुंह फेर कर बैठी, जबकि उनको इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज अम्मा जी, उन्हें इस वक्त तन्हा ना छोड़े प्लीज। शकील, नाज़नीन के हवाले से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने दवा दी है जिसकी वजह से वो सो रही है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। भाई मुझे तो लगता है कि नाज़नीन को इस घर में लाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं 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 शकील, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो घर में 4 बर्तन होते हैं, आवाज तो आएगी। नहीं भाई, पानी अब सर से ऊपर हो गया है। मैं तो नाज़नीन को ये सोच के इस घर में लाया था कि उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा, खुश रहेगी। उसकी इज्जत नफ्स मजरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कितनी जिल्लत बर्दाश्त करेगा आखिर एक इंसान? ये तो होना ही था।
सायरा, नाज़नीन, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप यहाँ? थैंक गॉड कि तुम अब ठीक हो। रात को तो तुमने हमें डरा ही दिया था। रात में? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भाभी, बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम रेस्ट करो। ओके? अम्मा जी कैसी हैं? उनकी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। नाज़नीन अब कैसी है? अम्मा जी काफी बेहतर है वो, बस दवा का असर अभी तक है। मेरा पूछ रही होगी ना? आँख खुलते ही उसने सबसे पहले यही सवाल किया कि अम्मा जी की तबीयत कैसी है। हाय मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि मेरी जरा सी बेरुखी से मेरी बच्ची कुंभला के रह जाएगी। अम्मा जी लेकिन मुझे हैरानगी है, औरत होकर भी आप उसकी आवाज में छुपे दर्द को नहीं पहचान सकी। अरे बेटा, जब हना खुदसरी दिमाग में समा जाए ना तो फिर ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है। तो उतार फेंके ऐसे ख्याल को जो वजूदे इंसान को ही ना पहचान सके। मेरी बच्ची अच्छी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला तुम देख लेना, मैं उसे जमाने की गर्म हवा नहीं लगने दूंगी। अपनी बच्ची को कलेजे से लगा के रखूंगी। अम्मा जी आप अपने बच्चों पर बस दिल से भरोसा कीजिए। मेरा ख्याल है कि दुनिया में उनके लिए सबसे बड़ी दौलत यही होगी। मैं नाज़नीन के लिए नाश्ता बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जी तेरा। चाय पियेंगे आप? नहीं, नाज़नीन अब कैसी है? नाज़नीन अब काफी बेहतर है, आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अम्मा जी, मैंने एक फैसला किया है। नाज़नीन जब ठीक हो जाएगी मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल भिजवा दूंगा। अरे बेटा, इतना बड़ा घर होते हुए गर्ल्स हॉस्टल में रहने की उसे क्या जरूरत है? इतने दिनों में मैंने एक बात नोट की है कि इतने बड़े घर में नाज़नीन के लिए कोई जगह नहीं। अभी तो आपको पता नहीं है कि सुरैया भाभी ने उसके साथ क्या सलूक किया है। तुम क्या कह रहे हो? अम्मा जी, जिस घर में उसकी इज्जत नहीं है तो मतलब साफ है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल भिजवाऊंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज अम्मा जी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है, बस थोड़ी देर बाद सर में एक टीस सी उठती है। अच्छा, मे बी वो उस मेडिसिन की वजह से हो। सायरा, रात को हुआ क्या था? नाज़नीन, कल रात तुम लाउंज में बेहोश पड़ी हुई थी, ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो तो शुक्र है कि फरियाल भाभी ने टाइम से तुम्हें देख लिया, वरना खुदा जाने क्या हो जाता। तो कल रात को तुम और भाभी मेरे साथ ही थे? हाँ, पता नहीं सुबह कब आंख लग गई। कल सारी रात तुम पता नहीं कौन से जुल्म की कहानियां जो तुम पर बीती हैं मुंह में बड़बड़ाई जा रही थी। मगर शुक्र है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, वरना हम लोग तो डर गए थे। अम्मा जी को मैंने फिर परेशान कर दिया ना? कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम सब लोग तुम्हारी खैरियत की दुआ कर रहे थे। मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आती हूँ, मुँह हाथ धो लूँ। अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद ही बना लेती। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम आराम करो। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रियली।
हाँ नाज़नीन, मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हमारी तसल्ली के लिए ही थोड़ा सा रेस्ट कर लो। भाभी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। भाभी, आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? भाभी, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। मरी नहीं वो मनूस मारी, खामा खा के ड्रामे थे उसके। ऐसे नहीं मरेगी, बहुत जिद्दी और ढीठ जाने। हमारे घर का सुकून खा गई, दफा भी नहीं हो रही यहाँ से ताकि मुझे तो सुकून मिले। खुद से तो वो कभी जाएगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करो ना, करते क्यों नहीं हो? वही तो सोच रहा हूँ, क्या किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जो भी करना है जल्दी करो, कल को ऐसा ना हो कि तुम भी उसके गुण गा रहे हो। मेरे पास एक प्लान। शाबाश, ये हुई ना बात। लेकिन सुनो, उसको शक ना हो। खबर तो उसके फरिश्तों को भी नहीं हुई। नाज़नीन, अम्मा जी दवा खिलाई है, सो गई है। नाज़नीन बेटा, देखो तो क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। एक रात में बिल्कुल झटक गई है। अम्मा जी खुद को संभाले, वो अब बिल्कुल ठीक है। इसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने इसे इस हाल पे पहुंचाया है। बेटा, मेरी बेटी नाज़नीन, बेटा उठो, आंखें खोलो। क्या करूं? या अल्लाह, ना मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। मेरे मौला उसकी तबीयत ठीक कर दे। मेरे मौला रहम कर दे इस पर, मुझ पे रहम कर दे, मेरे बच्चे पे रहम कर दे। ये क्या कर रहे हैं आप? सामान पैक कर रहा हूँ। हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन सिर्फ तुम जा रही हो। मैं कहाँ जा रही हूँ? ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन तुम इस घर से जरूर जा रही हो। क्या मतलब आपका? ये तुम अच्छी तरह जानती हो, शर्म आनी चाहिए। उस मासूम लड़की ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया? मैंने? हाँ, तुमने। मुझे सब कुछ पता चल गया है। खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ये बर्ताव है तुम्हारा। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। नहीं जमील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सुरैया, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मुझसे कसम ले लें, मुझे नहीं पता आप इतना गुस्से में क्यों हैं। ठीक है, फिलहाल तुम यहां से अपना सामान उठाओ और जाओ, फिर तसल्ली से बैठ के सोचना। जमील साहब ऐसा ना करें, मैं कहां जाऊंगी? मुझे मेरे घर से ना निकालें, मैं आपके पैर पकड़ती हूं। देखो, अगर तुमने मेरी बात शराफत से नहीं मानी ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या? तलाक? बस बहुत हुई इज्जत। क्या सोचा था आपने
कि सुरैया इतनी कमजोर है कि एक मर्द के कदमों तले दब जाएगी? वो तो मैं आपका दिल खुश कर रही थी। आपको तो बहुत अजीब सी तसल्ली मिल रही होगी ना, मुझे गिड़गिड़ाते बिलखते अपनी हक की भीख मांगते हुए देखकर। सुरैया, आवाज नीची रखें, क्योंकि अगर मेरी आवाज ऊंची हो गई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? मेरी माँ ने तो समझदारी इसी में ही है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें, और मेरे किसी भी मामलात में आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। और हाँ, जो सामान जहां से निकाला था उसे वहीं रख दें, क्योंकि इस घर से सामान तो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। समझ गए आप? अम्मा जी, पानी। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मगर अम्मा जी पानी तो पी लीजिए। आप ऐसा क्या सोच रही थी जिसकी वजह से इतना खौफजदा महसूस कर रही हैं? अम्मा जी, आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपने दिल को यकीन दिला दिया कि मैं एक औरत हूँ, और औरत को ख्वाब देखने का कोई हक नहीं होता। मेरा यकीन करें अम्मा जी, आपको इस बेटी से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी परवरिश पर कोई उंगली उठाए। मेरी वजह से इस खानदान की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। सारा बेटा, फिक्र, यकीन और भरोसा कहने को तो ये एक आम लफ्ज है बेटा, लेकिन इन पर उबूर हासिल करने के लिए सारी जिंदगी जरूरी होती है। अम्मा जी, आपने ही तो कहा था ये तीनों औरत के खमीर में गुंदे होते हैं। इसीलिए तो बेटा औरत मर्द से ज्यादा हौसलामंद होती है। अम्मा जी। हाँ बेटा, औरत को खानदान की इज्जत की फिक्र होती है, उसके शौहर के मोहब्बत पे उसे यकीन होता है, अपने बच्चों पर वो भरोसा करती है। लेकिन कभी कभी ये लोग उससे कुछ न कुछ औरत को और कुर्बान करने को कहते हैं। ख्वाहिश, चाहत, इज्जत नफ्स भी। और जब उन लोगों को इससे भी तस्कीन नहीं मिलती है ना, तो फिर औरत के वजूद का ज़वाल शुरू हो जाता है। अम्मा जी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अरे बेटा, यही तो औरतों का अलमिया है कि वो शिकायत नहीं करती। वो समझती हैं कि शिकायत करने से उनका रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। अम्मा जी, तो क्या ये सच नहीं है? यही तो सच है बेटा। पहले जब वो बात निकली तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन जब नाज़रीन मुझसे तुम्हारी खुशियां मांगने आई तो मैंने उस बिन माँ की बच्ची को इतनी बुरी तरह झिड़का, वो मेरी तरफ से नफरत ये बिस्तर पे जा लगी। नाज़रीन आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपको लेकर कभी भी बदगुमान नहीं हो सकती। यही तो फर्क है मुझ में उस बच्ची में। हर बार मैं सतह से गिर जाती हूँ गुस्से में, और वो ज़र्फ में हमेशा बड़ापन दिखा देती है। मैं तो हर वक्त उस माँ को दुआएं देती हूँ कि जिसने इतनी साबिर बच्ची पैदा की।
अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं जान से बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। झाजी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपने जो मुझे रिपोर्ट्स भेजी हैं, क्या उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ मिल सकती हैं मुझे? मुझे एक्चुअली इसको आगे फॉरवर्ड करनी है, तो ईमेल कर नहीं पाऊँगा मैं। ओके नो प्रॉब्लम, मैं ईमेल कर देता हूँ। वैसे आपको एक बात बता दूँ, जब तक वो खुद अपने अंदर जिंदा रहने की चाह को नहीं जगाएंगी ना, तब तक मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, वो जिंदा रहना ही नहीं चाहती। उनके जिस्म पर हमारी दी गई दवाओं का कोई असर ही नहीं हो रहा, और ऐसा तभी होता है जब मरीज के अंदर जिंदा रहने की चाहत खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, रिकवरी का कोई तो रास्ता होगा? जी बिल्कुल, एक तरीका है, उनके अपनों को उनके करीब ले आए। हो सकता है अपनों को करीब देखकर उनके अंदर जीने की चाहत फिर से जाग उठे। जी शायद सही कह रहे हैं आप। चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नाज़नीन, कहाँ हो तुम? हर रोज तुम्हें ढूंढने की नीयत से निकलता हूँ, फिर शर्मिंदगी मुझे ऐसा करने से रोक देती है कि जब मैं तुम्हारा सामना करूंगा तो तुम्हें क्या जवाब दूं? सारा, ये लो जूस। अभी मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, मजी से बात करने गई थी तुम? जी। उन्होंने तुमसे बात की? सारा, रो क्यों रही हो? क्या कहा अम्मा जी ने? कुछ नहीं। क्या वो तुमसे अब तक नाराज है? तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम अब वही करोगी जो वो कहेंगी? अभी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। तुम यूं बच्चों की तरह रोना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ कि अम्मा जी ने क्या कहा है। तुम्हारी बुक मेरे पास रह गई थी। अच्छा सुनो, मैंने मार्किंग कर ली है, चैप्टर 9 अच्छी तरह से याद कर लेना। हाँ थैंक्स। तुम्हें पता है ना कितना कंपटीशन है? या आई नो। सायरा लिसन टू मी, मैं पास हो गया। Really? यप। कोई पोजीशन आई? थर्ड। खैर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज?
पहले आंखें बंद करो। ओके। टन टन टन। तुम्हें पता था? यस, अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो एटलीस्ट यू डिजर्व इट। तुम यहाँ पर हो, ये लो। ये क्या? एक्चुअली मैं अपनी फीस जमा करवाने गई थी तो सोचा तुम्हारी भी करवा दूं। क्या जरूरत थी? से मी थैंक यू। थैंक्स। अच्छा सुनो, तुमने खाना खाया? नहीं, मुझे भूख लग रही है। तुम्हें तो हमेशा ही भूख लग रही होती है। बैंक में मैं इतनी देर खड़ी हुई हूँ। तुम कहाँ चली गई सारा? I miss you.